आज की इस वीडियो को देखने के बाद अब आपकी पार्टनर आपके पीछे भागना चालू करेगी। जो पार्टनर आपके इमोशन को समझ नहीं रही है ना, अब से वो आपके इमोशन को समझने की पूरी कोशिश करेगी। जिस पार्टनर ने आपकी रिस्पेक्ट नहीं की ना, अब से वो आपकी इतनी ज्यादा रिस्पेक्ट करेगी कि आपने सोच नहीं रखा होगा इस बारे में। और इतना ही नहीं फ्रेंड, अगर आपकी पार्टनर आपको छोड़ देने की धमकी देती है तो आपसे वो ये धमकी नहीं देगी, बल्कि आपके लिए बेचैन पागल 24 घंटे उसके दिमाग में आपके लिए ख्याल चलना और कभी आपको छोड़कर नहीं जाना, यही सब चलता रहेगा। और तो और फ्रेंड, इस वीडियो को देखने का एक बेनिफिट ये भी होगा, जो आपकी पार्टनर आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर रही है ना, जो आपकी वैल्यू नहीं कर रही है, उसे ऐसा लगता है कि मैं इससे बेटर डिजर्व करती हूँ, ये मेरे लायक नहीं है। आज से फ्रेंड ये भी चीज होगा कि जितनी ऊपर आपकी इज्जत रखेगी वो, कि जितना आपने सोच ही रखा होगा। भाई ये सारा कमाल इस वीडियो को देखने से होगा फ्रेंड। ये वीडियो का पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 मन नहीं देखा तो इस वीडियो को देखने के बाद आप पार्ट 1 देख लेना, लिंक ऑन द डिस्क्रिप्शन। भाई बस यार, हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल नोटिफिकेशन कॉल पर प्रेस करना और प्लीज कर देना भाई। देखिए, सबसे पहली बात, अगर आप चाहते हो कि ये कमाल आपके साथ हो तो आपको थोड़ा सा मजबूत बनने की कोशिश करनी पड़ेगी। देखिए, मजबूत बनना तो मैंने पॉइंट 1 में एक्सप्लेन करके समझा रखा है, मगर शॉर्ट फॉर्म में आपको मैं कहूँ तो फ्रेंड, आपको अपने ऊपर निर्भर होना जरूरी है। ठीक है ना? तभी ये कमाल होगा कि आपकी पार्टनर आपके पीछे भागते हुए आएगी। तभी उसको एहसास होगा कि यार मेरा बंदा या फिर मेरी बंदी जैसा दुनिया में कोई भी नहीं है यार, इसे कभी नहीं छोड़ना चाहिए, इसको कभी नहीं देखा जाए तो धोखा देना चाहिए। ऐसा थिंग्स तब होगा जब आप खुद को मजबूत बनाने की कोशिश करोगे, खुद पर डिपेंड रहोगे। देखिए, बहुत लोग मुझे कहते हैं मेरे इंस्टाग्राम पर, देखिए ये भी एक सवाल था, तो बहुत लोग मुझे कहते हैं कि सर मैंने नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो किया था मगर मैं इसे प्रॉपर्ली निभा नहीं पाया सर। 1 से 2 दिन तो मैंने किया, उसके बाद सर मैं कमजोर हो गया, उसके बाद सर मुझे उसकी बहुत ही ज़्यादा याद आने लग गई, तो मैं ना चाहते ये जो आपने बताया था सर ये मुझसे नहीं हो पाया। तो भाई ऐसा नहीं होगा। और बहुत लोग मुझे कहते हैं कि सर आपको क्या पता, सर सच्चे दिल से प्यार करो तो पता चलता है। ओ भाई, कौन सी दुनिया में जी रहे हो यार? हमें यहाँ पर सच्चे प्यार झूठे प्यार की पता लगाने नहीं बैठे, हमें यहाँ पर इसलिए बैठे हैं कि आपका रिलेशनशिप कभी खराब ना हो, कभी रिलेशनशिप में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, किसी वजह से एक दूसरे से दूर ना हो जाओ। भाई आपको ये चीज समझाता है यार, ठीक है ना? अभी सच्चा प्यार झूठा प्यार लेकर नहीं हम बहस करेंगे। चलिए, सबसे पहली बात तो आपको ये चीज करना है कि अपने आप को स्ट्रांग बनाने की कोशिश करनी है। जब अपने आप को स्ट्रांग बना लोगे ना फ्रेंड, तभी आपके पार्टनर को आपके रिस्पेक्ट के बारे में पता चलेगा। देखिए, बहुत बार ऐसा होता है कि रिलेशनशिप में ना स्टार्टिंग में हम अपनी तरफ से बहुत ही ज़्यादा एफर्ट लगाते हैं, बहुत ही ज़्यादा अपनी तरफ से करने की कोशिश करते हैं, ताकि हमारी पार्टनर को ये चीज़ लगे कि जितना हम उसके लिए लॉयल हैं, जितना उसके लिए हम इंपॉर्टेंस रखते हैं, उतना उसकी लाइफ में कोई नहीं रख सकता है। स्टार्टिंग में तो हमें ये चीज़ अच्छा लगता है कि यार हमारा पार्टनर हमारा ध्यान रखता है, यार हमारा पार्टनर हमें केयर करता है, यार हमारे पार्टनर ऐसा दुनिया में किसी को पार्टनर नहीं होगा। मगर धीरे धीरे ये चीज़ ना बोरियत लगने लग जाती है। क्यों लगती है? देखिए, ये मैं आपको समझा देता हूँ। आपने स्टार्टिंग में किया, बहुत अच्छा लग रहा है उसे, अब एक ही चीज को बार बार करते रहोगे तो उससे इंसान बोरी हो जाता है ना। पहले आप कभी अभी सोचते हो ये बात कि आप एक ही बात को, एक ही चीज को, एक ही समय को बार बार रिपीट कर रहे हो, कुछ नया ऐड नहीं कर रहे, कुछ नए बातें नहीं है, कुछ नया चीज नहीं है, तो इंसान तो बोर होगा। और इसी के वजह से किसी तीसरे में इंसान का दिल लग जाता है कि वो इंटरेस्टिंग बातें कर रहा है, वो अच्छी बातें कर रहा है, वो कुछ अलग बोल रहा है, और ये तो मेरे पार्टनर जैसा बिल्कुल भी नहीं है। और तो और जब अपनी पार्टनर के सामने आप ये एफर्ट लगाते हो कि आपके पार्टनर ने कॉल नहीं किया, चलो कोई बात नहीं हम कॉल कर लेते हैं, पार्टनर ने याद नहीं किया, चलो हम ही याद कर लेते हैं, तो भाई आपने तो उसे याद करने का मौका ही नहीं दिया, तो आपको याद क्यों करना चाहेगी? सोचो। मैं इसीलिए कहा था आपको कि थोड़ा मजबूत बनना पड़ेगा। अगर आपके पार्टनर ने आपको कॉल नहीं किया तो आपको भी कॉल नहीं करना है। अगर आपको बहुत ही ज़्यादा याद आ रही है, आपको उससे बात करना है, हाँ आपने एक कॉल किया, एक मैसेज किया, आपने उससे जो करना चाहिए था आपने वो सब चीज़ कर लिया, मगर उसके बाद भी अगर आपको रिप्लाई नहीं आता, कुछ नहीं आता, तो आपको दोबारा कॉल नहीं करना है यार। ऐसे में ही तो आपकी वैल्यू खराब होती है। और वैल्यू खराब कैसी होती है कि मतलब इस बंदे को तो मैं कॉल अटेंड नहीं करी, इस बंदे ने तो 100 कॉल कर दिया, 50 मैसेज कर दिए, बात कैसे कैसे मैसेज करने लग गया। इस तरीके से पार्टनर इरिटेट होता है, जिसकी वजह से पार्टनर आपसे दूर भागता है। और ये सबसे बड़ा रीजन होता है फ्रेंड कि जब अपने पार्टनर को ज्यादा आप करने लग जाते हो ना, तो पार्टनर आपसे दूर भागने लग ही जाता है। देखिए, मैं आपको एक बात समझाता हूँ। मेरे इंस्टाग्राम पर जो मेरी नई आईडी है, उस पर काफ़ी ज़्यादा मैसेज आए थे मेरे पास कि सर मैं इतनी ज़्यादा स्मार्ट हूँ, सर मैं इतना ज़्यादा कूल दिखता हूँ, फिर भी मेरे से वो दूर भाग रही है, सर मैं इतनी ज़्यादा क्यूट दिखती हूँ, सर मैं कितनी सुंदर हूँ, ब्यूटीफुल हूँ, फिर भी मेरे पार्टनर मुझसे बात नहीं करता है, क्या सर मेरे से खूबसूरत लड़की उसको मिलेगी उसकी लाइफ में, कभी समझना चाहेगी? अगर एक बार रिलेशनशिप खराब हो जाए ना भाई, तो खूबसूरत या स्मार्टनेस कुछ भी नहीं दिखता इंसान को। अगर एक बार आपकी वैल्यू गिर जाए ना, तो इंसान कभी आपको समझना ही नहीं चाहता है। तो अपनी वैल्यू को बचा करके रखना आपके ऊपर है फ्रेंड। कई बार आपकी पार्टनर जब आपसे इरिटेट होती है, इसकी वजह से कॉल नहीं अटेंड करती है, और आप उससे और ज्यादा इरिटेट करते हो कॉल करके, मैसेज करके, तो पार्टनर तो दूर भागेगा ही।
समझ रहे हो ना मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ? कि इसीलिए कह रहा हूँ कि अपने आप को स्ट्रांग बनाने की कोशिश करनी है, तभी आपकी पार्टनर आपके पीछे भाग के आएगी। आपने एक बार कॉल किया, उसने अटेंड नहीं किया, चलो कोई बात नहीं। आपने एक बार गुड मॉर्निंग का मैसेज किया, उसने जवाब नहीं दिया, चलो कोई बात नहीं। आपने फिर एक बार फिर से कॉल करने की कोशिश किया, फिर कोई रिप्लाई नहीं, तब आपको कॉल करना बंद कर देना है। जब आप कॉल करना बंद कर दोगे ना, थोड़ा सा गैप मेंटेन करने की भी कोशिश करो भाई। जब तक आप उसे याद करने का मौका नहीं दोगे, तब तक वो आपको याद नहीं करेगी। 100% मैं लिख के दे रहा हूँ। आप उससे बातें मत करो, आप उससे मैसेज मत करो। हो सके तो हैप्पीनेस वाली स्टेटस लगाओ, हो सके तो खुशी वाली स्टेटस लगाओ कि देखो आज मैं यहाँ घूमने गया था, देखो आज मैंने यहाँ एंजॉय किया था। तो यहाँ पर अगर बंदी की नजर आप पे पड़ती है ना, तो उसको ये लगेगा कि यार इसको मैंने मैसेज नहीं किया, कॉल नहीं किया, बंदा एंजॉय कर रहा है यार, कहीं इसके लाइफ में कोई और तो नहीं आ गया, कहीं ये और तो नहीं चला गया, कहीं इसने मूव ऑन तो नहीं कर लिया, यार मुझे इससे बात करनी चाहिए यार, क्या पता मैं इसे खो दूं, क्या पता ये चीज से ना उसको जेलस फील होगा और मन आपसे अट्रैक्ट होने लग जाएगी वो, कि मैं बात तो करूं कि बंदे का ध्यान का है। तो ऐसा भी हो सकता है कि आपकी पार्टनर आपको कॉल करना चाहे, आपको नॉर्मली बात करनी है, आपको लड़ना नहीं है, उससे बहस नहीं करनी है, नॉर्मली ट्रीट करना है। देखिएगा फ्रेंड, जो एक ऐसा मैजिक होगा ना जिसके बारे में आपने भी नहीं सोच रखा होगा। तो ठीक है, पहला पॉइंट मैंने आपको एक्सप्लेन किया। बात करता हूँ दूसरे पॉइंट की। पार्टनर हमें इग्नोर क्यों करने लग जाता है सर? ऐसी कौन सी रीजन होती है? सर मैं तो उसको समझाने की पूरी कोशिश करती हूँ, सर मैं तो उससे बात करने की पूरी कोशिश करती हूँ, मगर फिर भी मेरा पार्टनर मुझे इग्नोर करता है। सर इसका रीज़न क्या है? इसका सबसे बड़ा रीज़न है आप अपनी पार्टनर को स्टॉक करते हो, अपनी पार्टनर को नोटिस करते हो, हद से ज़्यादा उसके लिए पागल हो आप, हद से ज़्यादा। इसलिए आपकी पार्टनर आपको इग्नोर करती है, क्योंकि आपने यहाँ पर अपनी वैल्यू गिरा करके रखी है। आप पहले तो क्या करते हो, पहले पार्टनर से पूछते हो कि आप कहाँ गए थे, क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, अच्छा तुमने मुझे कॉल क्यों नहीं किया। स्टार्टिंग में ये बात अच्छी लगती है, मगर धीरे धीरे ये चीज़ ना घुटने लग जाती है कि तुम मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम वहाँ गए थे, अच्छा तुम्हारी कोई नई दोस्त बन रही है, इतनी देर तो ऑनलाइन क्या कर रहे हो, किससे बात चल रही है आपकी। ये सब चीज़ें टॉक टॉक के ना अपने पार्टनर को आप इरिटेट करते हो, और इसकी वजह से पार्टनर आपसे दूर भागता है, और इसके बाद आप अपने पार्टनर के पीछे भागते हो। अपने पार्टनर के पीछे इसलिए भागने लग जाते हो कि आपको डर लगता है यार कि मेरा पार्टनर मुझे छोड़ करके कहीं किसी और में दिलचस्पी ना दिखाने लग जाए। आप पागल होते हो, और यही चीज़ आपके पार्टनर को पसंद आता है। इसकी वजह से आप उसके पीछे भागते हो, लग जाते हो, मगर आपकी पार्टनर कभी आपके पीछे नहीं भागती है। क्यों नहीं भागती है? क्योंकि आप तो भाग रहे हो ना, आप तो अपने तरीके से सारे एफर्ट लगा रहे हो, तो वो क्यों लगाना चाहेगी? सोचो। अब फ्रेंड देखो, ये इसका उपाय नहीं है, ये तो गलती मैंने आपको बताया कि पार्टनर इसलिए आपको इग्नोर करता है। एक बात बताओ, उस रिलेशनशिप में सिर्फ और सिर्फ आप ही मैच्योर हो क्या? सिर्फ और सिर्फ आप ही समझदार हो क्या? क्या वो समझदार नहीं है? क्या उसको समझ में नहीं आ रहा क्या सही है और क्या गलत है? और अगर उसे समझ में आ रहा है तो आप उसे समझा क्यों रहे हो? जब कोई इंसान आपको समझना नहीं चाहता तो छोड़ दो ना उसे समझाना, क्यों समझा रहे हो उसे? और जब आप उसे समझा रहे हो ना, इसी की वजह से आपकी वैल्यू कम हो रही है, इसकी वजह से आपकी पार्टनर आपको इग्नोर कर रही है। क्या उसे समझ में नहीं आ रहा कि क्या सही है क्या गलत है? आप जब हमने समझा लो कि देखो यार तुम ऐसा मत क्या करो, मुझे बहुत ही ज़्यादा हर्ट होता है, मुझे बुरा लगता है। आपकी पार्टनर कहती है कि चलो ठीक है नहीं करूँगी ऐसा, फिर आगे चलिए करती है। वो क्यों करती है? क्योंकि उसे पता चलता है कि आपको फ़र्क पड़ता है। ठीक है, आप जब रो रहे हो, गिड़गिड़ा रहे हो, सैड स्टेटस, सैड बातें, उदास रहना, उससे आपके पार्टनर को पता चलता है कि आपको फ़र्क पड़ रहा है। ऐसे में तो नहीं आएगी। अभी भी तो यही हो रहा है ना, क्या हुआ? आई वो अभी तक नहीं आई ना, क्यों? क्योंकि उसे पता है आप उसके बिना रह नहीं सकते हो, आप तो उस पर अच्छी तरीके से डिपेंड हो चुके हो, आपके जीवन में उसके अलावा कोई और लक्ष्य तो है नहीं। इसके वजह से ही आपके पार्टनर आपके लाइफ में नहीं आना चाहती है। इसकी बजाय अगर आपने कॉल कम कर दिया ना, मैसेज करना कम कर दिया, उसको समझाना कम कर दिया, उससे बात करना बंद कर दिया, तो आपके पार्टनर को फ़र्क पड़ेगा। आपके पार्टनर को एहसास होगा कि यार मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, मेरे को अपने पार्टनर को एक बार पूछ तो लूँ क्या बात है क्या नहीं है। आपने उसे टोकना ही बंद कर दिया, समझाना ही बंद कर दिया। और ये कब करते हैं हम? जब हमें थक जाते हैं कि यार अब इससे बोलना ही बेकार है, इसको समझ में नहीं आ रहा, छोड़ दो यार, इसको जैसा आ रहा था रहने दो यार। खुद ब खुद इंसान गड्ढे में गिरता है, फिर उसको समझ में आता है कि वो सही कह रहा था मेरे बारे में, वो सही समझा रहा था मुझको, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, आज मैं रो रही हूँ। और तब वो आपके पास आना चाहिए। और ये तब होगा मैजिक जब आप 15 से 20 दिन तक नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो करने की हिम्मत रखते हैं। तो समझ के, अगर आप ये चीज़ नहीं करते हो तो नहीं होने वाला भाई। खुद को स्ट्रांग बनाना बहुत ज़्यादा जरूरी है, नहीं तो आपकी पार्टनर आपको ऐसे इग्नोर करती रहेगी। आपको अपनी तरफ से कॉल कम करना है, मैसेज कम करना है। और ये नहीं है कि पार्टनर ने एक बार कॉल किया तो आपने तुरंत जवाब दे दिया, पार्टनर ने एक बार मैसेज किया तुरंत रिप्लाई कर दिया। नहीं, हमेशा ऊपर नीचे करो। कभी इसने एक कॉल किया आपने उठाया नहीं, दूसरा कॉल किया आपने उठाया नहीं, फिर तीसरा कॉल किया तब जाकर आपने उठाया कि हाँ जी बोलो, हाँ फ़ोन कैसे नहीं उठाया आपने? वो थोड़ा बिजी था, मैं बताओ क्या हुआ? एक मैसेज किया आपने सीन करके छोड़ दिया, रिप्लाई नहीं दिया आपने, फिर उसने दूसरा मैसेज किया कि रिप्लाई नहीं दे रहे हो, क्या बात है, एटीट्यूड आ गया क्या, घमंड आ गया क्या? उसके बाद रिप्लाई, अरे ऐसा कुछ नहीं, मैं थोड़ा सा बिजी था। तब आपके पार्टनर को एहसास होगा कि ये मेरे बिना भी जी सकता है। तब आपकी पार्टनर आपको खोने से भी डरेगी।
कि मैंने इसे इतना परेशान कर दिया ना, अब ये बंदा मेरे साथ रहना ही नहीं चाहता, यार मुझे सब कुछ पहले ऐसा करना चाहिए। अब उस चीज़ के लिए वो आपके पीछे भागना चालू करेगी, वो आपके पीछे भागते हुए आएगी कि अच्छा बताओ आज क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, अच्छा कहाँ ध्यान है कहाँ नहीं है। खुद से कॉल करना, खुद से मैसेज करना, ये तब होगा जब अपने आप को आप स्ट्रांग बनाने की कोशिश करोगे। समझ गए? तो ये था इस वीडियो का पार्ट 2। अगर आप लोग फ्रेंड पार्ट 3 देखने में इंटरेस्टेड है तो मुझे कमेंट जरूर करिएगा भाई मेरे, ठीक है ना। चाहो तो मेरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर सकते हो, कर लो ना भाई, न्यू आइडिया यार। देखो मैं ऐसे बोल रहा हूँ तो आप करोगे, नहीं करोगे। अब अगर प्यार से बोलना चाहूँ कि भाई लोग क्या अपने भाई से प्यार नहीं करते क्या? आपको लगता नहीं इस वीडियो को देखने से आपकी मदद हुई है? अगर हुई है तो फॉलो कर लीजिए। तो ये समझाना था मेरे को, समझ गए ना। तो किसी चीज के लिए भीख मांगना अच्छी बात नहीं होती है। आप किसी